सुन रहे हो जी इस वक्त मेरे यानी संदीप कौर ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ 1310 ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇ ਏਰੀਆ FM 92.9 ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ AM 620 AM 1210 ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਔਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਜੀ AM 660 ਤੇ FM 102.5 ਔਰ 1560 AM ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ 6054729355 डायल करके भी प्रोग्राम ਨੂੰ सुन रहे ਨੇ और बहुत सारे सारे लिसनर्स जो इस वक्त ऐप डाउनलोड करके रेडियो पंजाब USA लाइव और रेडियो मिर्ची 1310 डाउनलोड करके अपनी ऐप अपनी ऐप स्टोर ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। आज हमारी मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं दिल्ली इंडिया से और आज जो बातें होंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगी जिसमें हम बात करने वाले हैं लाइफ में सक्सेस कैसे पाएं, रिलेशनशिप्स और कैसे मजबूत बनाएं। जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो ऐसा क्या करें कि जॉब्स मिल जाएं और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज। मेडिटेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ होने वाला है आज। पॉजिटिविटी एंड विश फुलफिलमेंट टॉपिक हमारा आज रहने वाला है। सो सबसे पहले सुमन शर्मा जी वेलकम, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे? बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं कि सुमन शर्मा जी अपना एक YouTube चैनल चला रहे हैं जिसके ज़रिए लोगों के ड्रीम्स पूरे करने में उनकी बहुत सारी हेल्प करते हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज अक्सर शेयर करते रहते हैं। सो सबसे पहले तो सुमन जी आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने ये फील्ड क्यों चुना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लाइफ कोच बनना, लोगों की हेल्प करना कैसे शुरू हुआ? मेरे को ऑलमोस्ट 10-15 इयर्स हो गए ये काम करते करते एंड मतलब कि आप एक कहते हो ना दूध के पाँव पालने में नजर आते हैं तो वैसा कुछ था। तो बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था इस फील्ड में, लोगों के बारे में जानना, उनको बताना, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसे रिसर्च करके बताना, तो वो एक इंटरेस्ट रहता है अपने। ये कुछ चीजें आप बाय बर्थ लेके आते हो, समझ लो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कहीं से सीखा है आपने, ये इनबिल्ट होती है और फिर धीरे धीरे आप इसके लिए रिसर्च करनी शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो एंड फिर आपका इंटरेस्ट जाता है कि हाँ इस नॉलेज को हम दूसरों को दें ताकि उनकी लाइफ में कुछ हेल्प मिल सके एंड सो ऑन इट गोज ऑन। बहुत अच्छे। एंड फिर आपका इंटरेस्ट जाता है कि हाँ इस नॉलेज को हम दूसरों को दें ताकि उनकी लाइफ में कुछ हेल्प मिल सके एंड सो ऑन इट गोज ऑन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आज अगर हम बात करें सपनों की, हर किसी के दिल में ना एक ख्वाब, एक सपना जरूर होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब्स हो या कुछ भी, है ना। ख्वाब होते हैं ना, अक्सर बड़े कहते हैं कि रात को जो सपने देखते हैं वो नहीं बल्कि जो खुली आंखों से सपने देखे ना वही असल सपने होते हैं। सच में ऐसा होता है सुमन जी? बिल्कुल ऐसा होता है। खुली आंखों से सपना देखना क्या होता है, असल में विजुअलाइजेशन बोलते हैं उसको हम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, राइट। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज होती है, माइंडफुलनेस। आप जो चीज अपनी लाइफ में चाहते हो उसके बारे में ही सोच रहे हो निरंतर। तो जब आप बार बार डेली वैसा ही कुछ सोच रहे हो तो वैसी ही वाइब्रेशंस आप रिलीज करते हो और वही चीज यूनिवर्स में ट्रैवल करती है ना। जैसा भी आप वाइब्रेट करोगे यूनिवर्स आपको वैसा ही वापस दे देता है। इट्स अ मिरर, यूनिवर्स है कुछ नहीं, एक मिरर है, जैसा आपने उसको दिखाया वो वैसा आपको वापस से रिफ्लेक्ट करेगा आपकी लाइफ में। तो इसलिए कहते हैं कि हम खुली आंखों से जो सपने देखते हैं ना वो सच भी हो जाते हैं और हो जाते हैं। तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं। ओके, तो बताइए हमारे लिसनर्स को, क्योंकि बहुत सारी विशेस होती हैं, सबकी होती हैं, उनको कैसे मैनिफेस्ट किया जाए और ये मैनिफेस्ट करने का सही जो तरीका होता है वो क्या है?
सी मैनिफेस्टेशन, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक उठा लो और मैनिफेस्ट कर लोगे, देन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज होती है जो आपके किसी पर्टिकुलर विश को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको पॉजिटिविटी सिखाती है, सेल्फ लव सिखाती है, माइंडफुलनेस सिखाती है, और इन सबसे ज्यादा शुक्राना अदा करना सिखाती है। और जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होंगे ना, शुक्राना नहीं अदा करेंगे ना, तब तक हमारे अंदर वो प्रेम नहीं जागेगा। यूनिवर्स, ब्रह्मांड की सारी वाइब्रेशंस अगर किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करती हैं तो वो लव पे ट्रैवल करती हैं। और जो प्रेम हमारे दिल में होता है, सिर्फ वो प्रेम नहीं जो हम बॉयज एंड गर्ल्स कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट वो प्रेम जो हमारे दिल में हर एक के लिए होता है, चाहे वो एक छोटा सा पशु क्यों ना हो, एनिमल क्यों ना हो, या फिर कोई भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टार्ट होती है। आगे आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, देन प्रेयर्स होते हैं। प्रेयर्स बहुत पावरफुल होते हैं, राइट। और उसके साथ साथ आपका कर्मा भी काउंट होता है। इट्स नॉट कि सब कुछ कर लिया एंड योर कार्मिक बैगेजेस आर वेरी हेवी और आप उसके साथ सोच रहे हो कि सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करना। तो इन सारे फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ता है, देन आपकी विशेस यस मैनिफेस्ट हो जाती है। सुमन जी, आपने कर्मा की बात की, ये कर्मा ब्लॉकेज जो होता है वो कैसे क्लियर होता है? कर्मा के लिए सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि लोग कहते हैं कि कर्मा अगर हमने जो भी किया है तो पुण्य कर्म कर लो तो जो हमारे जो मतलब बुरे कर्म है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। कर्मा इज अ बूमरैंग, इट हैज टू कम टू यू, वो आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा कर्म है तो भी आएगा, बुरा कर्म है तो भी आएगा। सिर्फ इसको बैलेंस करना होता है। हाँ जी, इसको आपको बैलेंस करना होता है। क्या होता है कि सपोज मान लो आपके बुरे कर्म की दीवार है, ठीक है, और जो अच्छे कर्म है वो है ही नहीं, बिल्कुल उसकी दीवार बिल्कुल छोटी सी है और आप दीवार के सामने खड़े हो। तो कोई चीज अगर आपके सामने आ रही है तो उस अगर बुरे कर्म को हिट करके वापस आपके पास आई तो आप उसको, जो बुरा कर्म है उसका तो इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपने ये जो कर्मा होते हैं कहाँ से खत्म होते हैं? आप क्षमा, दान, दया, प्रेम, ओके, जो हम डोनेशंस करते हैं, जो हम लोगों को माफ करके चलते हैं, अपने दिलों में रंजिश नहीं रखते। ठीक है, तो ये सब जब हम अच्छी फीलिंग्स लाते हैं, गुड थॉट्स लेके आते हैं, तो अच्छे कर्म की दीवार ऊंची होने लग जाती है। अगर वो दीवार हमने ऊंची कर दी तो ऑलरेडी क्या होगा, आगे जाके बुरे कर्मों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब वो अच्छे कर्मों ने रोक दिया। बट ऐसा कभी नहीं होता कि बुरे कर्म का नहीं आएगा, अच्छे कर्म का नहीं आएगा। कर्मा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों के इफेक्ट्स आते हैं। बस आपको अगर नेगेटिव कर्म से बचना है देन यू हैव टू अपने पॉजिटिव कर्मा का लेवल रेज करना होगा अपनी लाइफ में। जी, बहुत अच्छे से आपने इसको डिस्क्राइब किया। और सुमन जी, कई बार बहुत सारी विशेस होती हैं इंसान की, वो चाहता है बहुत कुछ करना, बहुत सारे लोग तो उसे कंप्लीट कर पाते हैं, कई लोग बीच आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं, कई लोग करते ही नहीं है अपनी विशेस पूरी, जो उनकी होती नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, किस्मत की बात है, शायद मेरे कर्मों में यही लिखा था या किस्मत में ये वो ऐसा क्यों होता है कि सपना कोई लिया पर वो पूरा नहीं हुआ? उसके पीछे क्या रीजन होता है? के पीछे रीजंस हमारे इमोशंस होते हैं और कुछ भी नहीं। हमारे इमोशंस ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं, सक्सेस आपको मिलके रहेगी। अगर आप इमोशनली बहुत वीक हैं तो यही होगा कि आप बीच रास्ते में छोड़ दोगे। आप फिर उस टाइम पे कहोगे ये मेरी किस्मत है, ठीक है, फिर हम किस्मत पे छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर हम कर्मों पे छोड़ देते हैं। लेकिन हम हर चीज को कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई भी रुकावट है, उसको आगे बढ़ के हम अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम अपना के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे इमोशंस है, इमोशंस पे कंट्रोल करके आप आगे चलो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वेरी नाइस। अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे सुमन जी, आप अक्सर बातें करती हैं बहुत सारी पॉजिटिविटी की, और लोगों को बहुत पॉजिटिविटी के मैसेजेस जो मैं देखती हूँ आपके जो कमेंट्स बॉक्स होते हैं उसमें बड़े सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सुमन जी, कभी आप भी नेगेटिव हुए हैं या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि भी हाँ हम भी नेगेटिव हो जाते हैं? ऐसा होता है कि नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। आई एम अ ह्यूमन बीइंग ओनली। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मुझे भी गुस्सा आता है, बट हाँ
मेरे साथ बस ये है कि मैं अपने गुस्से को अपना एसेट बना के रखती हूँ, हर जगह वेस्ट नहीं करते चलती, उसको जब यूज करना होता है देन वो मेरी स्ट्रेंथ बनती है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है मुझे गुस्सा नहीं आता या फिर मेरे को नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, कभी कभी कोई टेंशन नहीं होती, होती है, क्यों नहीं होती है, बट देन उसको कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है और कुछ नहीं। कैसे कंट्रोल करते हैं आप, थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर्स को। अगर मैं बोलूँ तो शायद मेरी पॉजिटिविटी लेवल इतनी हाई है कि मैं बहुत इजी गोइंग हूँ लाइफ में। सिर्फ एक ही फैक्टर मैं जो हमेशा बोलती हूँ सबको ना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना है लाइफ में, इजी गोइंग रहो, सब कंट्रोल हो जाएगा। लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है आज के डेट में, कि अगर कोई छोटी सी भी बात हो गई, सपोज मान लो कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, ज्यादातर मेरे पास रिलेशनशिप वाले लोग हैं, जी जी, ओके, और अगर एक कॉल सामने वाले पर्सन ने किया है और आप किसी वजह से नहीं उठा पाए, सपोज मान लो सारा दिन कॉल नहीं लिया आपने, अब हम इतने पैनिक हो जाते हैं कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया वहां पे, या फिर इस तरह के अननेसेसरी के थॉट्स। मतलब हम इजी गोइंग नहीं है कि अरे कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं उठाया कल उठा लेंगे, कोई बात नहीं जी। तो जैसे ही हम अपने लाइफ में इजी गोइंग होंगे ना, सारी प्रॉब्लम्स खत्म वहीं पे। हम प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाने वाले खुद हैं, ओके जी। कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को ना हम सिर्फ ऐसे बोल के हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पे उस प्रॉब्लम की वैल्यू, मतलब अगर मैं बोलूँ उसकी पावर जो प्रॉब्लम की होती है ना, वो वहीं पे डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है। सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी। मतलब सब कुछ लाइट लेके चलना चाहिए लाइफ में, कभी बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए, कुछ कभी भी नहीं। क्यों होना सीरियस होके क्या करना है? वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन इवन आवर ब्रेथ। हमारी सांसों पर तक हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जब मुझे पता है कि मेरा कंट्रोल किसी चीज पे नहीं है, किसी भी चीज पे नहीं है, ठीक है, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता 1 घंटे के बाद ये सांस मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी, हमें नहीं पता, कोई भी श्योर नहीं है, ठीक है। तो जब मेरी सांस पे तक भी मेरा कंट्रोल नहीं है, तो फिर किस बात के लिए मैं इतना सीरियस हो जाऊं लाइफ में? बहुत इजी गोइंग रहो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और आगे चल के भी हम प्रोग्राम में ऐसे ही बहुत सारी बातें करेंगे जिनमें सुमन शर्मा जी हमारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस। मैं चाहूँगी कि हमारे पास ब्रेक पे जाने में अभी 1 मिनट और है, और इसमें आप बताइए कि आपके पास रिलेशनशिप के, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो अब तक आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा कि यस ये बहुत अच्छा हुआ? हाँ, अभी लेटेस्ट ही आई हुई है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी आई हैं, कुछ दिमाग से निकल भी गई होंगी, लेकिन अभी लेटेस्ट एक सक्सेस स्टोरी आई है जिसमें कि इन्होंने सबसे पहले इनका डिवोर्स हुआ, ठीक है। एंड डिवोर्स जब होता है ना तो हम बहुत टूट जाते हैं एक तरह से, ठीक है। अच्छा खासा रिलेशनशिप खत्म हो जाना, और वो कामिक रिलेशनशिप था, ठीक है, वो खत्म हुआ। फिर कोई पर्सन एंटर किया हुआ इनकी लाइफ में, और उनको लगा कि जब हम कहीं से टूट जाते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर कोई मिलता है ना तो लगता है कि हाँ शायद यहाँ पे ठहराव है, अब ठीक है, अब लाइफ आगे बढ़ेगी। फिर वहां पे भी आपको धोखा मिल जाए, वहां पे भी आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। एंड थर्ड इंसान फिर जब सरेंडर कर दिया उन्होंने कंप्लीटली यूनिवर्स को कि नाउ अब आप जिसको भी भेजोगे उससे मैं शादी कर लूंगी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली मैंने सरेंडर कर दिया। तो हम कहते हैं ना कि एक बार उसकी रजा में छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली के मर्जी के हिसाब से हमें छोड़ देनी चाहिए चीजें जब हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे ही आप इजी गोइंग होते हो ना, जो मैं इजी गोइंग की बात कर रही हूँ, वही इजी गोइंग जैसे ये हो गई कि हाँ बस ठीक है, अब जो भेज दोगे वो ठीक है, तब आपके लाइफ में मिरेकल होने शुरू होते हैं, ओके। और फिर जब इनकी शादी हुई तो बीइंग अ डिवोर्सी, इंडियन कल्चर में क्या होता है, अगर डिवोर्सी है तो हम ये सोचते हैं कि डिवोर्सी के साथ ही शादी होगी, राइट। बट वैसा कुछ नहीं हुआ। परफेक्टली अनमैरिड पर्सन आया लाइफ में, और बहुत मतलब एक राजकुमार की तरह उनकी शादी हुई, और बहुत खुश है। और 1 महीने में ही क्या होता है ना, जब ऐसे हम इतने रुक के रिश्ते या फिर बहुत उतार चढ़ाव से हम गुजरे हैं और फिर जाके एक रिश्ता बना है, तो जनरली ना वुमेन्स बहुत इनसिक्योर होती हैं कि बस ये रिश्ता टिक जाए। जी, बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी, और हम छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। मेरी गुजारिश साडे लिसनर्स ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ 1310 ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ 1310 ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੈਸਟ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾत हो रही है। तो आओ आप फिर तो वेलकम करते हैं सुमन शर्मा जी, एक बार फिर से हम वेलकम कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। और आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आप बहुत प्यारी सी एक स्टोरी सुना रहे थे, जो सक्सेस स्टोरी आपके पास आई, और उसके बारे में जी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी कि उनकी शादी के बाद अगेन थोड़ा इनसिक्योर हो गई वो, कि अभी एक होता है कि हाँ इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद हम बढ़े हैं आगे, तो अभी ये सिक्योर हो जाए रिलेशनशिप, और सिक्योर करने के लिए हम सोचते हैं कि एक नन्हा सा मेहमान आ जाए तो फिर हमारा रिश्ता पक्का हो जाता है जब बेबीज आ जाते हैं। तो 1 महीने के बाद उन्होंने अगेन फिर अपने एक प्यारा सा बच्चा कंसीव किया है, अभी वो हुआ नहीं है खैर, लेकिन हाँ कंसेप्शन भी हो गया, तो कंप्लीट हो गया उनका पूरा मैनिफेस्टेशन डन हो गया। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन रिलेशनशिप की शादी भी हो गई और 1 महीने के अंदर वो सील्ड हो गया, समझ लो, अपने बच्चे के आने की खुशी की वजह से। That's really awesome. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं, तब बहुत सुन के अच्छा भी लगता होगा आपको भी, कि आपके एक वजह से, आपके बताने की वजह से लोग उस राह पे चलते हैं। मैं बात करनी चाहूँगी क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं बहुत सारे जो है इस टाइम जो कैलिफोर्निया में हैं और पूरी दुनिया में सुन रहे हैं हमें, तो ये फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि एक अकेलापन बहुत होता है। सो उससे हम कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं कि हमें अकेलापन महसूस ना हो, हम अपनी लाइफ में सक्सेस भी पाए, हमें जॉब जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, रिलेशनशिप्स को हम मजबूत बना पाए। क्या कहेंगे आप? इन सबका एक ही बेस है और वो है सेल्फ लव। आप इसको मंत्र बोल लो, सेल्फ लव को आप अफर्मेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो बेसिक पॉइंट है या फिर मेन इंग्रेडिएंट है लाइफ का, अगर तो सेल्फ लव है। जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हो, अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो ना, आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। और इसका जो करने का तरीका है बेस्ट है, मिरर के सामने आप खड़े हो, अपने आप से बात करें, पॉजिटिव बोले, अपने आप को ब्लेस करें, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत पीसफुल सोल हूँ। इस तरह की चीजें जब आप अपने आप को मिरर में देख के बोलोगे ना, एक तो आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएंगी कि आप फिर वैसा ही प्यार, जब आप खुद प्यार से भरे हुए हो अपने लिए ना, तभी तो आप अपने रिलेशनशिप्स में प्यार डालोगे, तभी आप अपने किसी भी चीज में, आप अपने सक्सेस के लिए पूरे अच्छे होल हार्टेडली काम कर पाओगे। राइट, अगर मेरे मन में दुख है, मैं बार बार ये सोचूं कि मैं तो बिल्कुल अकेले हूँ, मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं देती, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स, तो उसके बाद फिर मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं 100% दे ही नहीं पाऊंगी ना। सो जस्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, एक ही चीज है, अपने आप को प्यार करना शुरू करिए, अपने आप पे ध्यान देना शुरू करो, अपने आप से बातें करो, कभी अकेलापन लगेगा नहीं। आपसे बेस्ट फ्रेंड आपका खुद का सोल, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। बाकी सब अगर आपकी लाइफ में है ना कुछ इंटेंशन है सबका, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है सबकी। कोई सा भी रिश्ता हो, सबकी डिमांड्स होती हैं, सबकी रिक्वायरमेंट है, तभी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। बट देन हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है उसमें तो वो निश्चल है, अनकंडीशनल है। सो जस्ट लव योरसेल्फ, दैट्स इट। अपने आप से प्यार करो और कुछ नहीं। सो ये अपने बहुत बढ़िया एक ही मैं कहूंगी कि सर रेमेडी जो है वो है सेल्फ लव। सो खुद से प्यार करें और यही सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ये बहुत बढ़िया आपने टेक्निक बताई। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसमें डीप जाने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान बैठा है तो वो बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं। समटाइम्स ओवरथिंकिंग बहुत होती है। सो उन सब से कैसे हम डील कर सकते हैं? जब भी ओवर थिंकिंग हो, बहुत ज्यादा लगे कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, सिंपल, सबसे पहले तो वाटर से बड़ा हीलर कोई नहीं है। पानी एक ग्लास भरो, उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, ठीक है, एंड वो पानी पियो, वो आपको इंटरनल हीलिंग वैसे इनिशियल स्टेज पे दे देगा। सेकेंड इज मेडिटेशन। मेडिटेट योरसेल्फ, सिट डाउन। आप वैसे भी अकेले हो, कोई नहीं है आपके आसपास, क्योंकि आप बता रहे हो कि अकेलापन, अलोन, मतलब लोनलीनेस, उसको तो आप एसेट बना के यूज करो, वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। मेडिटेट करो उस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग इंडिया में पूरे होल सोल फैमिली के साथ रहते हैं, कहीं मेडिटेशन के लिए बैठो, कभी कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से, अगर वहां पे है तो वो तो लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आप बना सकते हो उसको। हर चीज को हम ऐसा क्यों सोचे कि ये हमारी लाइफ में अकेलापन है तो ये हमारे लिए
कर्स है या फिर ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, नहीं, आप उसको एसेट बनाओ, उसको स्ट्रेंथ बनाओ, मेडिटेट करो। और मेडिटेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं। मेडिटेट कैसे करें, आपने अफर्मेशंस के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और डिटेल से जरूर बताएं हमारे लिसनर्स को कि अफर्मेशंस क्या होते हैं। अफर्मेशंस कुछ ऐसे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, दृढ़ संकल्प हिंदी में बोलते हैं हम इसे, इंग्लिश में अफर्मेशंस मतलब जो मुझे चाहिए उसके लिए एक लाइन, एक इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन जो मैं बोलूं बार बार और मेरा सबकॉन्शियस उसे एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, वो होता है अफर्मेशन। सिंपल सा, अगर सपोज मुझे कोई जॉब चाहिए, मुझे सिर्फ इतना अफर्मेशन देना है, मुझे ये जॉब मिल गई है, मतलब मैं जानती हूँ कि ये जॉब मेरी है। तो कोई भी इस तरह की आपकी कोई सी भी विशेष है, और जब आप अपनी विशेष के लिए पॉजिटिव बातें बोलने लगते हो और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, हम ना पास्ट में बिलीव करते हैं ना फ्यूचर हमने देखा, हम जो अभी है उसमें जीना शुरू कर देते हैं और खुश होके जीते हैं, वही आपकी अफर्मेशन है, वही सेंटेंसेस जो आप बोलते हो वो अफर्मेशन है। और जब बार बार आप ये बोलते हो ना कि अभी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत खुश हूं मैं, हैप्पी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड के साथ जो बोलते हो वो अफर्मेशन रहता है एंड वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। That's great। और जब हम सुबह उठते हैं ना तो कहते हैं कि आज का दिन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, और आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा होगा, तो सच में ऐसा होता है। पर अगर हम सुबह उठते कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि नहीं या क्या हुआ, तो वो सारा दिन वैसा ही रहता है। अपने शब्दों में जो पॉजिटिविटी है वो होनी चाहिए। सुमन जी, आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी कुछ बताना चाहें? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग जिसको आप अगर रीप्रोग्राम करते हो तो कैसे कर सकते हो आप? अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन की पावर और मेडिटेशन, ये तीन ही इसके की एरियाज हैं रीप्रोग्राम करने का। सबकॉन्शियस माइंड है क्या? एक्चुअल में ना लोग बड़े कंफ्यूज है, माइंड है देन सबकॉन्शियस क्या है? सिंपल सा, हम याद है हम जब छोटे होते थे ना तो लोग कहते थे दिल से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो तो याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। वो मन लगा के, दिमाग लगा के पढ़ो कोई नहीं कहता था, सब कहते थे मन लगा के पढ़ो, ठीक है। क्यों मन लगा के पढ़ो? सी बेसिकली क्या होता है, जब हम सबकॉन्शियस में कोई चीज डालते हैं वो छप जाती है, वो चीज कभी निकलेगी नहीं वहां से, परमानेंट हो गई। इसी तरह से जब सबकॉन्शियस कोई चीज ले लेता है तो वो चीज सीधा, उसकी वाइब्रेशन सीधा यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट होती है एंड जैसा कि मैंने पहले बोला, जो भी आप भेज रहे हो वो वापस आपके पास आएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। और अच्छा, अब हमारे पास टाइम थोड़ा है, बट ये है कि बहुत सारे लिसनर्स अभी और भी आपको सुनना चाहते होंगे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? कोई खास टेक्निक आप बताना चाहें अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, चाहे वो जॉब है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, या कुछ भी ऐसा जो लाइफ में चाहते हैं इंसान, तो वो कैसे पूरा हो? सिंपल सा, सबसे पहले अगर मॉर्निंग से शुरू कर रहे हो तो शुक्राना से शुरू करो। अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को, सबकॉन्शियस माइंड को, हर एक चीज को ये बताओ कि आप बहुत ग्रेटफुल हो, आप प्रेम से भरे हुए हो, थैंकफुल हो। से आई लव यू टू यूनिवर्स। प्रेम की परिभाषा हर जगह है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी हर जगह है। जब आप वैसा कुछ ट्रांसमिट करोगे, आप जो चाहोगे यूनिवर्स ब्लेसिंग्स की तरह आपको वो देने लगेगा। सरेंडर करो, विश्वास रखो, बिलीव रखो, ट्रस्ट करो। बिना ट्रस्ट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, सेल्फ लव को कभी मत छोड़ो। सेल्फ लव तो आखिरी सांस तक भी अपने आप से करो। खुद को सबसे पहले ऊपर टॉप लेवल पे रखो, ओके। अगर आप हाई वाइब्स में हो, अगर आप सुपर लेवल पे हो, देन आपके आगे, आपके कदमों में आके सक्सेस गिरेगा। दैट्स ऑसम। आपने ना एक बात कही कि सबसे पहले तो खुद को सामने रखो और सब कुछ पूरा हो जाएगा, और जो ब्लॉकेज सिस्टम है वो भी दूर हो जाएगा, है ना। सो बहुत सारी बातें हैं जो आपने बताई हैं बड़े अच्छे तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को अच्छी लगी होंगी ये बातें। और लास्ट में आप बताना चाहें अपने चैनल्स के बारे में या कुछ भी? हाँ जी, मेरा चैनल यूनिवर्स कनेक्शन और यूट्यूब पे है बाय सुमन शर्मा। आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे वीडियोस डालती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेल्स हैं, रेमेडीज हैं, कुछ स्पीचेस भी हैं मेरे, वो सब हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। एंड इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे भी यूनिवर्स कनेक्शन 369 जो मेरी आईडी है उस पे। सो ये सारी जगह है, आप मुझसे बात कर सकते हैं।
जी, थैंक यू सो मच सुमन शर्मा जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे से बात की, हमारे लिसनर्स के रूबरू हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली अ वेरी प्लेजर, और बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। मेहरबानी जी, थैंक यू।